बंगाल में दो तरह की दुर्गा पूजा क्यों पूजा या दुर्गा उत्सव, देवी का आगमन किस पर हुआ है और देवी माँ दुर्गा किस पर। समापन के साथ आज से देवी पक्ष की शुरुआत हो चुकी है। आज महालया है। आखिर महालया का दुर्गा पूजा से ही क्या संबंध है, दुर्गा पूजा के विषय पे बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे बीच सुमंत पांडे प्रसिद्ध पंडित जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी आज महालया है, देवी पक्ष की शुरुआत आज हो चुकी है। सबसे पहले देवी पक्ष क्या है और देवी पक्ष पितरपक्ष के समापन के बाद ही क्यों देवी पक्ष आता है, क्या महत्व है इसका। ऐसा है कि पितृपक्ष में जो असामाजिक तत्व हैं, जिनका भली भांति दाह संस्कार नहीं हो पाता, जिनकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती, जिनका मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी श्राद्ध, सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं होता, शास्त्र के अनुसार ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। वो या तो प्रेत का रूप धारण करती हैं या पिशाच अथवा राक्षस योनि में जाती हैं। तो इन 15 दिनों में उन सबों का वास होता है और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी अपना रूप बदलकर अवतरित होती हैं। इसलिए जो प्रथम पक्ष है वह पितृपक्ष होने के साथ साथ जो अगला पक्ष है वह देवी पक्ष हो जाता है। चूँकि ठीक पितृपक्ष के बाद ही माता पार्वती दुर्ग नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी, अतः माँ पार्वती की पूजा माँ दुर्गा के रूप में, दुर्ग नामक राक्षस पर विजय प्राप्त करने के लिए ही दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। हम लोगों को पता है कि महिषासुर का वध हुआ था, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर ये दुर्ग नामक अलग अलग राक्षसों का अलग अलग रूप में वध हुआ है। आप देखेंगे कि 9 दिवस में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा हम लोग करते हैं। तो अलग अलग रूप में माँ अलग अलग दैत्यों का संहार की हैं। महिषासुर का जो वध है वह ठीक अष्टमी तिथि जब पूर्ण होती है और नवमी तिथि आरंभ होता है, अर्थात अष्टमी और नवमी के ठीक संधि पर, यानी जोड़ समय पर, जिसको हम लोग संधि पूजा कहते हैं, जिसमें अष्टमी का अंतिम 24 मिनट और नवमी का आरंभ का 24 मिनट लिया जाता है। तो ठीक अष्टमी तिथि पूर्ण हो रही है, नवमी आरंभ हो रही है, ठीक उसी समय महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त की थी माँ। उसका 9 दिनों में 9 राक्षसों का अलग अलग राक्षसों का वध है। जी हाँ जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे माता के आगमन की। हम सभी को पता है कि सनातन धर्म में जितने भी भगवान हैं 33 कोटि बोला जाता है, यानी कि 33 प्रकार के कुल देवी देवता हैं। इन्हीं 33 प्रकार के देवी देवताओं में सभी लोग एक एक वाहन सबके पास है। उसी तरह जैसे माता का वाहन सिंह है, गणेश जी का वाहन चूहा है, बहुत सारे देवी देवता के अलग अलग वाहन हैं। लेकिन यह भी एक प्राचीन परंपरा है कि माता किस पर आएंगी, किस पर जाएंगी। हर बार लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि इस बार माता किस पर आई हैं। तो वर्ष 2024 में जब हम खड़े हैं, उस समय माँ आदिशक्ति का आगमन किस पर हुआ है। ऐसा है, इसके पीछे श्लोक बना हुआ है, शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंगमम गुरौ शुक्रौ च डोलायाम बुधौ नामम प्रकृतितः। अब इसमें 2 प्रकार की मान्यता है। हमारे पास जो सूचना प्राप्त है, जो अन्य राज्यों में है, चूँकि दुर्गा पूजा आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आरंभ होती है। इस बार जो प्रतिपदा है वह बृहस्पतिवार को है। हमने अभी आपको बताया श्लोक में कि गुरौ शुक्रौ च डोलायाम, यदि बृहस्पतिवार या शुक्रवार को कलश स्थापना होती है, प्रतिपदा पड़े, तो माताजी आती हैं डोली से। पर हमारे पश्चिम बंगाल में चूँकि सप्तमी को आगमन माना जाता है, यहाँ पूजा षष्ठी से मनाई जाती है हमारे बंगाली भाई बंधुओं के द्वारा, तो वो लोग सप्तमी से मानते हैं। तो इस बार जो सप्तमी तिथि है वह बुधवार को है। तो बुधवार का सूत्र है बुधौ नावम प्रकृतितः, यानी बुधवार को यदि सप्तमी पड़े तो माताजी नाव से आएंगी। तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसार या हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध है उसके अनुसार से प्रतिपदा को मानकर चलते। प्रतिपदा गुरुवार को है तो माताजी डोली से आएंगी, और पश्चिम बंगाल के मान्यता के अनुसार सप्तमी तिथि बुधवार को है तो सप्तमी के अनुसार माताजी नाव से आएंगी। क्या यदि हम मान के चले कि माता का आगमन डोली पर हो रहा है तो इसके प्रभाव क्या है। माना भी जाता है कि जब जिस पर आएंगे उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। डोली पर आने से क्या
ऐसा माना जाता है कि यदि मैं पहले बंगाल का बता दूं, फिर मैं अन्य राज्यों का बताऊंगा। यदि वो नाव पे आती हैं तो अत्यधिक वृष्टि की संभावना रहती है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और यदि डोली से आती हैं तो वह शुभ संकेतक होता है। पंडित जी, इसी बंगाल में, जिस बंगाल से सबसे ज़्यादा मातृशक्ति की आराधना होती है, दो तरह का दुर्गा पूजा क्यों? एक और जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र है, पूरे देश में देश के किसी हिस्से में चले जाइए तो दुर्गा पूजा महालया के बाद दिन कलश स्थापन हो जाता है। वहीं हम लोग षष्ठी से, यहाँ पर बंगाल में जो बांग्ला भाषी एरिया है या फिर बंगाली जो दुर्गा पूजा है वहाँ षष्ठी से दुर्गा पूजा होता है। ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? ऐसा है कि हम लोगों के मन में एक मिथक बैठी हुई है जी। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे भारतवर्ष में 9 दिन की ही नवरात्रि होती है। अब इस पर समझेंगे कि नवरात्रि जो मनाई जाती है, आपने दुर्गा पूजा कहा जी। पर मैं इसे दुर्गा पूजा नहीं कह के इसे मैं दुर्गा पाठ कहूँगा। अच्छा। देवी पुराण से ली गई है श्री दुर्गा सप्तशती, जिसमें 13 अध्यायों में 700 श्लोक दिए गए हैं। उन 700 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। माँ के अलग अलग रूप को वो सुनाया जाता है। उन श्लोकों को प्रथम दिन से लेकर 9वें दिवस तक हवन से पहले 9 आवृत्ति पाठ करने का विधान है। तो इसका नाम है दुर्गा पाठ। जैसे घर में जो लोग कलश रखते हैं वो दुर्गा पाठ करते हैं। चूँकि इसमें पाठ की प्रधानता है, पाठ माने पढ़ना, 700 श्लोक को प्रतिदिन पढ़ जाना है, इसलिए वहाँ पूजा छोटी रूप में होती है, क्योंकि वो पाठात्मक यज्ञ हो गया। हमारे बंगाल में भी प्रथम दिन से ही पाठ होता है। ऐसा नहीं है कि जो है षष्ठी के दिन से, पर जहाँ पंडाल की व्यवस्था है, जगह की कमी है या और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक, उसके कारण लोग षष्ठी के दिवस से इस कार्य को आरंभ करते हैं। वहाँ पाठ की संख्या 1 होती है। षष्ठी के दिन कलश स्थापन करके लोग युग्म बेल का, जोड़े बेल का वृक्ष में ढूंढ करके उसे आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण देने के बाद फिर उसे अगले दिन लाया जाता है और 9 प्रकार के पत्ते होते हैं। 9 पत्रिका में उन लोग जो है माँ के 9 रूप का आवाहन पूजन करते हैं। पद्धति एक ही है, लेकिन वो लोग पूजा को प्रधानता देते हैं, बाकी राज्यों में पाठ को प्रधानता दी जाती है। पर ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं पुराने, जो जमींदार प्रकार के थे, उनके यहाँ आज भी पूजा होती है। जो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं या दूसरे देश में रह रहे हैं, वो इस पूजा में लौटते हैं, पश्चिम बंगाल, कोलकाता लौटते हैं। लौटने के बाद वो 9 दिवस तक इसी तरह से भली भांति पूजा और पाठ दोनों करते हैं।